नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंदौर की घटना के बाद उत्तराखंड शासन भी सतर्क। अब राज्य में पेयजल लाइनों का होगा ऑडिट। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान। वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। फर्जी यूपीएससी रिजल्ट पर मसूरी में आईएएस की ट्रेन ने पहुंचा युवक। अकादमी में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस ने जुलूस निकालकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। विकास निगम कर्मचारियों के वेतन कटौती पर सरकार को झटका। अब सभी मामलों की हाईकोर्ट एक साथ करेगा सुनवाई। उत्तराखंड के हिमालयी गांव में कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठिठुरन। तापमान गिरने से और बड़ी ठंड। चक्राता समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी की अहम बैठक आज। तो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के बीच ये बैठक होने वाली है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क कनेक्टिविटी पर इस बैठक में चर्चा होगी और प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर चर्चा। पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों की जरूरतों पर विशेष फोकस होगा। तो राज्य सरकार के प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की सकारात्मक सहमति। परियोजनाओं से आवागमन आसान होगा। सड़क ढांचा सशक्त होगा। धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सीएम धामी की अहम बैठक आज। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। सड़क कनेक्टिविटी पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर इस बैठक में चर्चा की गई है। पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों की जरूरतों पर विशेष फोकस किया गया। तो राज्य सरकार के प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की सकारात्मक सहमति बनी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, परियोजनाओं से आवागमन आसान होगा। सड़क ढांचा सशक्त होगा। धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने अहम बैठक की है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के बीच ये बैठक हुई और इस बैठक में सड़क कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई है। तो प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर चर्चा हुई। राज्य सरकार के प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की सकारात्मक सहमति बनी। परियोजनाओं से आवागमन आसान होगा। सड़क ढांचा सशक्त होगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने अहम बैठक की है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ ये बैठक की और इस बैठक में सड़क कनेक्टिविटी पर विस्तार से चर्चा हुई है। राज्य सरकार के प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की सकारात्मक सहमति बनी।
आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी की फसल सुरक्षा बजट की अपील की है तो 200 करोड़ वार्षिक प्रस्ताव का अनुरोध किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की 90 करोड़ पर सहमति हुई है। जल्द धनराशि जारी होने का आश्वासन दिया है। नमामि गंगे व पीएम RKVVI राशि का भी अनुरोध किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जल्द धनराशि जारी होने का आश्वासन दिया। 200 करोड़ वार्षिक प्रस्ताव का अनुरोध किया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की 90 करोड़ पर सहमति, तो जल्द धनराशि जारी होने का आश्वासन दिया गया है। नमामि गंगे व पीएम RKVY राशि का भी अनुरोध किया गया। तो 200 करोड़ वार्षिक प्रस्ताव का अनुरोध किया गया। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की 90 करोड़ पर सहमति बनी है और जल्द धनराशि जारी होने का आश्वासन दिया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जल्द धनराशि जारी होने का आश्वासन दिया गया। तो 200 करोड़ वार्षिक प्रस्ताव का अनुरोध किया गया। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की 90 करोड़ रुपए पर सहमति बनी है। जल्द धनराशि जारी होने का आश्वासन दिया गया है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है और इसी के साथ केदारनाथ में भी हल्की फुल्की बर्फबारी हुई। लंबे अरसे के बाद केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। चमोली के नीति घाटी के बाद केदारनाथ में बर्फ गिरी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, लंबे अरसे के बाद केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। चमोली के नीति घाटी के बाद केदारनाथ में बर्फबारी।
और अब खबर देहरादून से है, जहां पीएम श्री विद्यालयों के 977 मेधावी छात्र छात्राएं अंतर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे। राज्य सरकार ने इस भ्रमण कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ 6 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। ये शैक्षिक भ्रमण 15 से 20 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक और गोवा सहित विभिन्न राज्यों में नेशनल साइंस सेंटर, आईआईटी, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, खेल प्रशिक्षण संस्थान तथा सांस्कृतिक व विरासत स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। प्रत्येक पीएम श्री विद्यालय से कक्षा 9 और 11 के 2 छात्र व 2 छात्राओं का चयन किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ देश की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत से परिचित कराना है। और अब खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पुलिस लाइन स्थित प्रशिक्षण केंद्र में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 17 प्रशिक्षी उप निरीक्षकों से संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण के महत्व, उद्देश्य और भविष्य में कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन में इसकी भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। एसएसपी ने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान दी जा रही जानकारियों को गंभीरता और बारीकियों के साथ सीखने पर जोर दिया। साथ ही उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 की महत्ता व उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित आवश्यक जानकारियां अनिवार्य रूप से दी जाएं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह ने विकासनगर स्थित शैक्षणिक दिव्यांग बालक गृह श्री सत्य साई सेवा आश्रम का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने आश्रम में निवासरत 26 अनाथ, परित्यक्त एवं निवासित दिव्यांग बालकों को सीएसआर फंड के माध्यम से गर्म ट्रैक सूट वितरित किया। सीडीओ ने बालकों से संवाद कर उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूती दी है। लंबे समय से प्रतीक्षित 7 मोर्चों की प्रदेश टीमों की घोषणा कर दी गई है। करीब 2 महीने पहले भाजपा ने इन मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की थी, जिसके बाद से ही प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को नई कार्यकारिणी का इंतजार था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति और संगठन महामंत्री अजय कुमार के मार्गदर्शन में सभी 7 मोर्चों ने अपनी नई टीमों की सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मौंदली और महिला मोर्चा की रुचि चौहान भट्ट और किसान मोर्चा के महेंद्र सिंह नेगी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी मोर्चा के नेत्रपाल मौर्य, अनुसूचित जाति यानी एससी मोर्चा के बलवीर घुनियाल और एसटी मोर्चा के डॉक्टर प्रेम सिंह राणा और अल्पसंख्यक मोर्चा के अनीस ने भी अपने पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी है। और अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विकास भवन सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित 13 मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन की समीक्षा की है। बैठक में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय वृद्धि के लिए संचालित गतिविधियों और भविष्य की नई योजनाओं पर चर्चा की गई। सीडीओ ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के निर्देश दिए। साथ ही रायपुर विकासखंड के थानों क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय यातायात व्यवसाय योजना तैयार करने और अचार, मुरब्बा, अगरबत्ती, जूट बैग व इन तमाम चीजों जैसी आजीविका गतिविधियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां दून पुलिस ने कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई स्नेचिंग की घटना का सफल खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में छीना गया पर्स व अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है, जबकि घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी सीज कर दिया गया है। रोजपुर रोड रहीर मंडी मार्ग पर स्कूटी सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक महिला का हैंड पर्स छीने जाने की शिकायत दर्ज की थी और इसी मामले पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और अब खबर देहरादून से है, जहां कूड़ा जलाने वालों को लेकर नगर निगम देहरादून अब एक्शन मोड में है। ऐसे लोगों पर अब नगर निगम चालानी कार्रवाई कर सकता है। इसी को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम देहरादून डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद शिकायतें आई कि लोग कूड़ा जलाकर हाथ तापने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें कुछ नगर निगम के कर्मचारियों पर भी चालानी कार्रवाई की गई है। देखिए, पिछले दिनों काफ़ी जैसे जैसे थोड़ी सी टेम्परेचर काफ़ी गिरा है, उसके संदर्भ में अवगत कराना चाहूँगा कि कई जगहों पे जो है शिकायतें मिल रही थी कि कूड़ा खुले में जला के लोग जो है उसका इस्तेमाल जो है हाथ सेकने में, तापने में लगा रहे हैं। तो ऐसे कई हमारे कर्मचारी भी पाए गए, पकड़े गए, जिनके की सुबह की पारी में देखा गया कि वे लोग खुद ही स्वयं कूड़े में आग लगा रहे थे। तो उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई करी गई है, 500 के चालान उनके करे गए। साथ ही साथ कुछ हमारे शिक्षण संस्थाएं जैसे वेलहम्स गर्ल्स स्कूल है, उनके ऊपर भी 10,000 रुपये की कार्रवाई की गई है।
और अब खबर देहरादून से है, जहां जिला प्रशासन देहरादून के सतत प्रयासों से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। जिला चिकित्सालय कोऑर्डिनेशन में करीब 142 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक ब्लड बैंक का निर्माण काम युद्ध स्तर पर जारी है, जो इसी वित्तीय वर्ष में आम जनता के लिए शुरू हो जाएगा। और अब खबर देहरादून से है, जहां भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने देहरादून नगर निगम से पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया है और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने अंजल चकमा हत्याकांड पर कड़ी कार्रवाई करते हुए यह विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही तमाम सवाल भी उठाए हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।